पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई। नेता लकी ओबरॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुद्वारे के बाहर बदमाशों ने लकी ओबरॉय को गोली मारी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है वो अब कई बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। कांग्रेस तो निशाना साधने लग गई आम आदमी पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आप सोचिए सत्ताधारी पार्टी उसके नेता की इस तरह से हत्या यहां पर कर दी जाती है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह के कई सारे मामले यहां पर सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर अब कानून व्यवस्था सवालों में है पंजाब की। यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता थे, बदमाशों ने 5 गोलियां मारी हैं और गाड़ी के शीशे चकनाचूर यहां पर नजर आए हैं और इनकी मौत इस हादसे में यहां पर हो गई है। अब हमलावर कौन थे, क्यों यह हमला किया गया, ये सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद यहां पर मिलेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था अब सवालों में है। जालंधर में आए दिन गोलियां चलना बड़ी आम सी बात हो गई है। आज सुबह तो हद हो गई है, जब एक आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके पार्षद का चुनाव लड़ चुके लकी ओबरॉय यहाँ रोजाना की तरह माथा टेकने के लिए आए तो उन पर गोलियां बरसा दी गई। वो थार गाड़ी में, आप पीछे मेरे जो देख रहे हैं थार गाड़ी, इसके ऊपर आए थे और उन पर ऊपर गोलियां बरसा दी गई। जब तक लोग संभल पाते तब तक जो हमलावर है वो फरार हो चुके थे और उनको आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत करार दे दिया गया। बताया जा रहा है कि जो लकी ओबरॉय हैं वो पार्षद के चुनाव लड़े थे, मगर वो उसमें जीत नहीं पाए थे, मगर वो पूर्ण रूप से सक्रिय थे राजनीति में और उनका फाइनेंस का कारोबार भी था और शायद वो प्रॉपर्टी से भी जुड़े हुए थे। अब पुलिस जांच में जुटी है। अभी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को कैमरा के सामने तैयार नहीं है। उनका कहना अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। जालंधर से अश्विनी मल्होत्रा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और गुरप्रीत शीना हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, वजह पता चल पाई है क्यों हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और आरोपियों के बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, लगातार पंजाब पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है जहां पे ये गोली चलाई गई और हत्या की गई वो एक पॉश एरिया जलंधर में हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो पंजाब पुलिस है, जो जलंधर पुलिस है, उन्होंने वहाँ से बरामद किया और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ये शूटर थे उनको आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस है जो अलग अलग पहलुओं पर जाँच कर रही है। कहीं ना कहीं एनिमिटी भी एक इसमें एंगल है, वो लगातार ये देख रहे हैं कि कहीं रंजिश पीछे कोई कारण तो नहीं, क्योंकि आज ये जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, ये फिनांस का भी काम करते थे और इनकी काफ़ी पब्लिक डीलिंग थी। लेकिन जिस तरह ये हादसा हुआ सुबह, ऐसे लग रहा है कि किसी को पता था कि सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच ये आम आदमी पार्टी के नेता डेली गुरुद्वारा साहिब में जाते थे और वहाँ पे आके इस तरह से गोलियां मारनी, कहीं ना कहीं ये लगता कि ये प्लान मर्डर की तरफ भी इंडिकेशन करता है। लेकिन हमें कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि लगातार जांच चल रही है और लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि आगे पता चले कि पीछे इस पूरे मर्डर के पीछे मोटिव क्या था। गुरप्रीत, इस मर्डर का मोटिव तो जांच में शायद आगे पता चल जाए, लेकिन पंजाब में ये क्या चल रहा है इसके जरा बैकग्राउंड को भी आप बताइए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। 6 जनवरी को भी एक आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता की हत्या कर दी जाती है और 6 फरवरी को एक और मामला यहाँ पर सामने आ जाता है। ये हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं, जरा उसके बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, बिल्कुल अगर पंजाब की बात करें और स्पेसिफिकली अगर जो ऑपोजिशन लीडर है वो लगातार सवालिया चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले आए हैं। ये पहला मामला नहीं जब आम आदमी पार्टी रूलिंग नेता को टारगेट किया गया। पहले हमने देखा था कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी आई थी जब एक सरपंच आम आदमी पार्टी का, जिसको अमृतसर में गोली मारी, वो देखा गया कि शादी में वो वहाँ पे आए थे अमृतसर में, यहाँ पे शादी के बीच में
में जाके उनको गोलियां मारी, उसके बाद भी लगातार कई सवालिया चिन्ह लगाए जी। गए। आज भी जो ऑपोजिशन पार्टी हो लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सवालिया चिन्ह लगा रही है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी के ही नेता को टारगेट किया जाता है और दूसरे ऑपोजिशन के नेता ये कह रहे हैं, तो आम आदमी या लोग कैसे ये सोचेंगे कि हम सुरक्षित है पंजाब में। जी, बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका। और निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि सोचिए आप 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं की यहां पर हत्या कर दी जाती है। इससे गंभीर सवाल कानून व्यवस्था को लेकर आयुषी खड़े होते हैं।